Assalamualaikum viewers, welcome to English with Dr. Fozia YouTube channel. Hope you will be in the best of situation. जैसा कि व्यूअर्स आपको मालूम है कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो आज बारी है प्रेपोजिशन की। तो प्रेपोजिशन लफ्ज़ जो है ये दो अल्फाज से मिलकर बना है, प्री और पोजीशन। प्री मीन पहले और पोजीशन मीन जगह या हालत, यानी वो अल्फाज जो किसी लफ्ज़ से पहले इस्तेमाल हो। ये तो हो गई मोटी मोटी बातें। अब हम प्रेपोजिशन की असल डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। ऐसे अल्फाज जो नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस के दूसरे अल्फाज के साथ यानी या दूसरे पार्ट्स के साथ रिलेशन बताते हैं, इन्हें प्रेपोजिशन कहते हैं। चलिए अब एग्जांपल ले लेते हैं। आई एम इन द क्लास। तो याद करें क्या डेफिनेशन बताई थी। ऐसे अल्फाज जो नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस के दूसरे पार्ट्स या अल्फाज के साथ रिलेशन बताते हैं। तो यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन हमारा क्या है, यहाँ पर इस वक्त प्रोनाउन है हमारा आई। तो आई का रिलेशन क्लास के साथ कौन सा वर्ड बता रहा है, इन। तो यहाँ पर इन प्रेपोजिशन हुआ। आई एम इन द क्लास यानी मैं क्लास में हूँ। प्रेपोजिशन की तो हमें समझ आ गई होगी। अब प्रेपोजिशन का यूज़ करते हुए हमें 3 बातों का ख्याल रखना है। नंबर 1 पर डायरेक्शन यानी कोई चीज़ किस समत में है। नंबर 2 पर टाइम और नंबर 3 पर प्लेस। हमने प्रेपोजिशन की कैटेगराइजेशन भी कर ली। अब हम चलते हैं इसके यूज़ की तरफ। तो सबसे पहले हम प्रेपोजिशन में लेंगे प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, और इसमें हम ऑन का यूज़ सबसे पहले करते हैं। नंबर 1 पर हम ले लेते हैं किसी चीज़ की सरफेस को दिखाने के लिए ऑन यूज़ होता है। अब सरफेस का मतलब क्या हो गया, यानी किसी चीज़ के ऊपर। जैसे टेबल पर किताब है, ये किताब टेबल पर पड़ी है। द बुक इज़ ऑन द टेबल यानी बुक जो है वो टेबल की सरफेस के ऊपर पड़ी है, तो इसके लिए हम इसको ऑन यूज़ करेंगे। और द पेपर इज़ ऑन माई डेस्क। अब पेपर जो है कागज़ वो भी डेस्क के ऊपर पड़ा है यानी सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, तो इसके लिए ऑन यूज़ होगा। एक बात यहाँ क्लियर करती चलो कि हमें उर्दू मीनिंग के हिसाब से प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करनी। अगर हम उर्दू मीनिंग के अकॉर्डिंग प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे तो वी विल बी मिस्टेकन, हम गलती पर होंगे। हमें हमेशा पोजीशन देखनी चीज़ की कि चीज़ कहाँ पर है, उसके अकॉर्डिंग हमें प्रेपोजिशन यूज़ करनी है। जी व्यूअर्स, ऑन का दूसरा यूज़ है दिन और तारीख को दिखाने के लिए, यानी किसी भी ऐसे सेंटेंस में जिसमें हम कोई डे यूज़ करेंगे या फिर हम डेट मेंशन करेंगे तो उससे पहले हमेशा ऑन आएगा। हम इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं। ही विल कम ऑन वेडनेसडे, वो मंगल को आएगा यानी वेडनेसडे से पहले ऑन लगेगा। ये प्रेपोजिशन है। ऑन यहाँ पर हमारी करेक्ट प्रेपोजिशन हुई। दे मेट मी ऑन संडे, वो मुझसे इतवार को मिले। अब यहाँ पर भी संडे से पहले ऑन, दिस इज़ करेक्ट प्रेपोजिशन यानी ये बिल्कुल ठीक है प्रेपोजिशन। ही वॉज बोर्न ऑन 11 सितंबर 1999। व्यूअर्स, इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते थे, ही वॉज बोर्न ऑन सितंबर 11 1999। तो यहाँ पर भी डेट मेंशन है तो इसके लिए ऑन एज अ प्रेपोजिशन यूज़ होगा। ऑन का तीसरा यूज़ है किसी डिवाइस या मशीन को दिखाने के लिए, यानी अगर आप किसी डिवाइस या मशीन की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम यानी उस पर काम कर रहे हैं, आप उस पर कोई एक्शन हो रहा है तो उसके लिए आप ऑन यूज़ करेंगे। एग्जांपल्स ले लेते हैं। ही इज़ ऑन द फ़ोन, यानी अगर वो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है तो उसके लिए हम ही इज़ ऑन द फ़ोन ये बोलेंगे। ये नहीं कि वो फ़ोन के ऊपर चढ़कर बैठा है इसलिए हम ऑन द फ़ोन कह रहे हैं, दिस विल बी रॉन्ग। तो समझ आ गई होगी आपको। द शो विल बी टेलीकास्टेड ऑन टेलीविज़न। अब टेलीविज़न बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, तो शो विल बी टेलीकास्टेड क्योंकि टेलीविज़न भी एक डिवाइस है तो इसके लिए भी ऑन यूज़ होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज़ सॉल्विंग द सम ऑन कैलकुलेटर, यानी वो कैलकुलेटर पर सवाल हल कर रहा है। वो कैलकुलेटर के ऊपर बैठकर नहीं कर रहा कि यहाँ पर ऑन आएगा। ये डिवाइस के लिए, कोई डिवाइस या मशीन पर कोई इंसान काम कर रहा है तो उसके लिए हम ऑन यूज़ करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर ऑन प्रेपोजिशन यूज़ होगी। उम्मीद है आपको इतनी समझ आ गई होगी। ऑन का चौथा यूज़ है बॉडी पार्ट्स को दिखाने के लिए, यानी जिस्म के किसी भी हिस्से के बारे में अगर हम बात करेंगे
तो उसके लिए हम ऑन यूज़ करेंगे। एग्जांपल्स मैं बता देती हूँ किस तरह से बात करेंगे तो ऑन लगेगा। जैसे मदर किस्ड मी ऑन फोरहेड, माँ ने मुझे माथे पर चूमा, यानी माँ ने मेरा माथा चूमा। अब यहाँ पर फोरहेड बॉडी पार्ट है तो इसके लिए ऑन लगेगा। नेक्स्ट, द बॉल हिट ऑन माई लेग, अब गेंद जो है वो मेरी टांग को टकराई, किसी तरह से भी टच हुई जो भी, इसके लिए हमने ऑन यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पर ऑन प्रेपोजिशन के तौर पर यूज़ होगा। शी वियर्स डायमंड रिंग ऑन हर फिंगर, अब फिंगर यहाँ पर बॉडी पार्ट है इसलिए यहाँ पर भी फिंगर में रिंग पहनने के लिए ऑन ही यूज़ होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट यूज़ की तरफ। ऑन के नेक्स्ट यूज़ हम देखते हैं क्या है। ऑन का एज अ प्रेपोजिशन यूज़ नंबर 5 है, किसी चीज़ की हालत यानी स्टेट को दिखाने के लिए कि कोई चीज़ किस स्टेट ऑफ कंडीशन में है। अब यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं, बाबर आजम वाज ऑन फायर लास्ट नाइट। अब इसका मतलब ये नहीं कि बाबर आजम आग पर बैठा हुआ था, यहाँ पर उसकी स्टेट दिखाई जा रही है कि यानी वो जारहाना खेल रहा था। नेक्स्ट है, ही हैज़ बीन ऑन बेड रेस्ट फॉर पास्ट 2 days, अब यहाँ पर वो पिछले 2 दिन से बिस्तर पर है। अब यहाँ पर उसकी स्टेट ऑफ कंडीशन क्या है, यानी वो बिस्तर पर है, उसकी हालत ये है, तो इसलिए यहाँ पर ऑन यूज़ हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है, मैंगो जूस इज़ ऑन डिमांड, आजकल गर्मी है, मैंगो जूस ऑन डिमांड है, तो ये भी उसकी स्टेट है, उसकी स्टेट ऑफ कंडीशन होगी कि इसकी बहुत ज़्यादा आजकल डिमांड है। आज का क्वेश्चन ले लेते हैं। पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा, इस्माइल मीरठी, मौलाना हाली हफीज जालंधरी या कयूम नज़र ने। काइंडली कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर दीजिएगा। व्यूअर्स, इसी तरह के प्रेपोजिशन के एग्जांपल्स आपको बोर्ड एग्जाम्स में, न्यूज़पेपर्स में और हर जगह मिलेंगी। उम्मीद है कि आपको प्रेपोजिशन की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। मैंने प्रेपोजिशन को आपके लिए अच्छी तरह से कंपाइल किया है। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आपको कंप्लीट प्रेपोजिशंस करवाई जाएं। तो आज हमने ऑन का यूज़ किया था, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है कि आपको प्रेपोजिशन की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। लेक्चर को बेहतर समझने के लिए वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, ऑल पर क्लिक कीजिए। इससे मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच जाएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।